नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स पर। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है इंडियन टीम को लेकर कि विराट कोहली से कप्तानी छीनकर रोहित शर्मा को कप्तानी सौंप दी गई है वनडे की। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका के साथ जो सीरीज होनी है उसके लिए टेस्ट टीम का स्क्वाड का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। कई सारे खिलाड़ियों को मौका मिलता देखने को मिला। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा जो चर्चाओं में रहेंगे दोस्तों वो तो हार्दिक पांड्या है ही, लेकिन उसके बाद बात करें रोहित शर्मा पर सबकी निगाहें होंगी और अजिंक्य रहाणे को लेकर भी यहाँ पर काफी सवाल आते हैं। तो हमारे साथ इस खास पेशकश में मेरा नाम दीपक गुप्ता और ये हमारे साथ नीरज भंडारी सर हैं जो बताएंगे। सबसे पहले स्क्वाड के बारे में बात करेंगे, फिर शेड्यूल, उसके बाद जानकारी देंगे रोहित वर्सेस विराट के बारे में। जी हाँ, जिस तरीके से अभी शेड्यूल सामने आ रहा है, 26 तारीख से पहले टेस्ट में स्टार्ट होगा, 26 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है साउथ अफ्रीका का टूर। उससे पहले भारत वहां जाएगी, क्वारंटाइन होगी और जो नया वेरिएंट आई है इसके चलते शायद वहां पे मुझे लगता है क्राउड की भी इतनी ज्यादा सीटिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, बहुत बड़ी न्यूज सामने आ रही है। रोहित शर्मा हमारे ओडीआई के कैप्टन बन सकते हैं। विराट कोहली सफेद बॉल की क्रिकेट जो होती है सब में यहाँ पे कैप्टनसी छोड़ रहे हैं। प्लस हमने देखा था इस तरीके से टी20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली ने अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया था कि मैं टी20 के बाद कैप्टन छोड़ना चाहता हूं। उसके बाद सभी कह सकते हैं कि संभावना ये जताई जा रही थी कि तीनों फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान नहीं हो सकता है, चाहे वो आप टी20 ले लीजिए, ओडीआई लीजिए या टेस्ट क्रिकेट ले लीजिए। लेकिन जिस तरीके से ओडीआई की बात भी चल रही थी कि 2023 में वर्ल्ड कप होना है, उस भविष्य को नजर में रखते हुए ऐसा डिसीजन बीसीसीआई की ओर से लिया गया। अभी आधिकारिक तौर पर यह घोषणा नहीं की गई है दीपक, लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहूंगी, हाँ, टी20 और वनडे का कोई एक कप्तान होना चाहिए। इसकी के लिए सभी बीसीसीआई अधिकारियों की सहमति थी। प्लस हम भी यही चाहते थे कि रोहित शर्मा को ये कैप्टनसी दी जाए ओडीआई और टी20 वर्ल्ड कप की। जहां तक आपने बात की स्क्वाड की, स्क्वाड भी सामने आपके रख देता हूं। टेस्ट के स्क्वाड सामने आई है। ओडीआई की जो हमारे जो 3 ओडीआई और 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं उसका स्क्वाड अभी सामने नहीं आया। ओडीआई का टेस्ट का सामने आया। जी हां, विराट कोहली हमारे कैप्टन होंगे, रोहित शर्मा वाइस कैप्टन होंगे। अजिंक्य रहाणे को वाइस कैप्टन की पद से हटाकर रोहित शर्मा को कह सकते हैं डबल खुशी दी गई है। पहले तो ओडीआई की कैप्टनसी दी गई, प्लस टेस्ट में वाइस कैप्टन बना दिया गया। तो अजिंक्य रहाणे का मतलब धीरे धीरे पत्ता फट रहा है। जी बिल्कुल, अजिंक्य रहाणे प्लस विराट कोहली का कह सकते हैं युग खत्म हो चुका है कैप्टनसी में और सफेद बॉल क्रिकेट में। टेस्ट में तो अभी भी वो वर्ल्ड नंबर 1 कैप्टन है ही, प्लस एशिया के भी वो वर्ल्ड नंबर कैप्टन है। लेकिन जो ओडीआई में बात करते हैं कि ओडीआई में उनका रिकॉर्ड अच्छा था, भले ही कोई आईसीसी ट्रॉफी अभी तक उन्होंने ना जिताई हो भारत को, लेकिन उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा था, चाहे वो देश चाहे वो विदेश में हो। अभी कह सकते हैं कि स्क्वाड इस तरीके सामने रखा कि केएल राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मयंक अग्रवाल की वापसी हो चुकी है, चेतेश्वर पुजारा को टीम में रखा गया है। अजिंक्य रहाणे इस बार ना कैप्टन है ना वाइस कैप्टन है, कुछ भी नहीं है, बस एक प्लेयर के रूप में शामिल है। लगता भी नहीं कि स्क्वाड में उन्हें शामिल किया जाएगा। हनुमा विहारी भी शामिल है। जी, श्रेयस अय्यर आ चुके हैं, हनुमा विहारी वापस आ चुके हैं, ऋषभ पंत, रिद्धिमान शाह और अश्विन, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज। दीपक जी, तो ये कुछ बड़े नाम है जो हमें टेस्ट की स्क्वाड में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो पहले कप्तानी को लेकर खड़ा करना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि रोहित शर्मा को सौंप दी गई है वनडे की कप्तानी, लेकिन क्या विराट कोहली से छीनी गई है? बिल्कुल, आप कह सकते हैं छीनने का और छोड़ने का अलग होता है। मुझे लगता है इस तरीके से बिल्कुल एक दबाव था विराट कोहली पे कि अगर आपने टी20 से ले लिया है तो आपको वनडे से भी लेना ही होगा। ये बीसीसीआई की ओर से दबाव दिया गया है विराट कोहली की, और विराट कोहली नहीं चाहते थे कि वनडे से ले, लेकिन सभी का यही सहमति जताई जा रही थी कि जो टी20 हो या फिर ओडीआई हो, दोनों में एक कैप्टन बना रहे। जी, ये कैप्टनसी का कोई सपोर्ट नहीं है। कई लोगों का ये सोचना था कि शायद विराट ने यहाँ से भी कह सकते हैं स्टेप डाउन किया हो, लेकिन ये कह सकते हैं बहुत बड़ा डिसीजन है। ये गलती इस बार नहीं करी जैसे 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में करी। सब कह रहे थे पहले से ही रोहित शर्मा को कप्तान बना दो, पहले से ही बना दो, या फिर विराट को पहले बोलना नहीं चाहिए था कप्तानी छोड़ दो। तो वो एक जो होता है वहां पे माइंडसेट बदल जाता है खिलाड़ियों का भी, आपके साथी खिलाड़ियों का भी। तो ऐसे में आपकी बात कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, टीम बटी बटी नजर आती है। लेकिन 2023 वनडे वर्ल्ड कप से पहले बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि अब विराट के पास अगर टेस्ट की कप्तानी है तो वो चाहेंगे उसमें 100 नहीं अपने 200% दे, ताकि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब ला सके और टी20 और वनडे का रोहित शर्मा। बिल्कुल, आपने कहा इसका फायदा विराट कोहली को ही होने वाला है। चाहे आप बात कर लीजिए टेस्ट में बैटिंग की, चाहे ओडीआई की या टी20 फॉर्मेट्स में। टी20 फॉर्मेट्स में अगर आपने कैप्टनसी छोड़ दिया तो आपको ओडीआई की छोड़नी ही पड़ेगी। ये दबाव था बीसीसीआई की ओर से। और कह सकते हैं विराट कोहली का अपना डिसीजन था कि वो टी20 से संन्यास ले रहे, लेकिन बीसीसीआई का अपना डिसीजन अब सामने आ चुका है कि वो उन्हें अब ओडीआई में कैप्टनसी नहीं देखना चाहते। 2023 का वर्ल्ड कप सामने आने वाला है, 2-3 साल बचे, उसके लिए तैयारी करनी है। प्लेयरों को यहाँ पे कह सकते हैं स्टेप अप करना है, उनको कॉन्फिडेंट बिल्डअप करना है, उनको टीम में एक लगातार मौके देने। इसके चलते कह सकते हैं विराट कोहली
कोहली का ऐसा डिसीजन लिया, विराट कोहली पे ऐसा डिसीजन दिया गया है। बीसीसीआई की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। तो ये एक अच्छी बात है और राहुल द्रविड़ के चेहरे पर भी सुनकर ये खुशी आई होगी, क्योंकि स्प्लिट कैप्टनसी कोच को भी काफी कुछ झेलना जी, पड़ता है। बिल्कुल, जी, व्हाइट बिल्कुल। बॉल क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट बहुत अंतर हो जाता है, जिसकी वजह से जी। अब वो टेस्ट की रणनीति सिर्फ विराट के साथ बनाएंगे, वनडे और टी20 की और रणनीति रोहित के बात साथ। है ये भी आती दीपक की प्लेयरों का तालमेल नहीं बैठता है बिल्कुल, कैप्टन के साथ। जी। अगर आपको टेस्ट में सेम प्लेइंग 11 खिलानी, मुझे पता कि 5-6 प्लेयर तो सेम ही होने वाले बिल्कुल। हर एक फॉर्मेट्स में। बिल्कुल। अगर आपको नाम गिना दो तो केएल राहुल हो चुके हैं, ऋषभ रोहित पंत हो शर्मा हो चुके गए। हैं, सूर्य कुमार यादव हो चुके हैं, श्रेयस अय्यर हो चुके हैं, बुमराह है, शमी है। बुमराह, शमी, जडेजा, जी। आप कह सकते हैं शार्दुल ठाकुर, ये मोहम्मद सिराज, ये ऐसे प्लेयर है जिनको टी20 भी खेलनी है, वनडे भी खेलनी है, और टेस्ट प्लस टेस्ट भी खेलना है। जी। तो अगर कैप्टनसी अगर चेंज होती है टेस्ट या ओडीआई में, तो ये बहुत बड़ा तालमेल बैठाने में फर्क पड़ता है हर एक प्लेयर पे भी। तो हमने देखा इस बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था ऑस्ट्रेलिया ने एरन फिंच की कप्तानी में। जी बिल्कुल। बल्ले से कमाल नहीं था, लेकिन रणनीतियां कमाल की थी, इसकी वजह से खिताब जीता। और अब ऐसे सीरीज में पैट कमिंस अपनी कप्तानी से कमाल कर रहे हैं। तो स्प्लिट कैप्टनसी का फर्क देख सकते जी हैं, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। पड़ता है टीम की रिजल्ट पर, जिससे कि टीम की रणनीतियां निकलकर सामने आती है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि विराट कोहली की जगह पर अपने आप को रखिए और आप देखिए कि अगर आपके हाथ में सिर्फ एक ही कप्तानी है, तो आप पर उसका ही प्रेशर होगा और आपकी उसके पास ही रणनीतियां होंगी। आप उसके अलावा कुछ सोच नहीं सकते। तो बिल्कुल। आपके पास ज्यादा मौका होता है ज्यादा अच्छा करने का। और एक जानकारी में बैट्समैन के बिल्कुल। रूप में तो आपको वनडे और टी20 मिला ही है। यहाँ पे एक जानकारी मैं और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे कि बीसीसीआई के अधिकारी चाहते थे कि 2023 में ओडीआई कैप्टन जो वर्ल्ड कप सामने आने वाला है 50 ओवरों का, जी। उसमें विराट कोहली कैप्टन रहे। जिस तरीके से रिकॉर्ड है, लेकिन कई बीसीसीआई अधिकारी ये नहीं चाह रहे थे कि जो टी20 में कैप्टन बना रहे वो ओडीआई में बना रहे। अगर आपने टी20 कैप्टन छोड़ दिया तो आप ओडीआई की भी छोड़ दीजिए, रोहित शर्मा को दोनों ही कैप्टन दे दीजिए। प्लस आप देखिए फ्यूचर में 2023 का वर्ल्ड कप सामने आ जा रहा है और वो ओडीआई में इतने ज्यादा मैचेस है भी नहीं भारत के 2023 से पहले। ज्यादा नहीं, मतलब टेस्ट और टी20 की बहुत बिल्कुल, है। और टी20 की मैचेस हैं, अगले साल टी20 वर्ल्ड कप भी होने जा रहा है, तो उसकी तैयारी भी करनी है, प्लस आपको ओडीआई की भी तैयारी करनी है। बिल्कुल। 20 ओवर और 50 ओवर में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है दीपक। बिल्कुल। तो ये एक अच्छी बात है कि रोहित शर्मा को कप्तानी सौंप दी गई, लेकिन अभी तक हमने वनडे के कोई भी ऐसा कमाल रोहित शर्मा की कप्तानी में देखा नहीं। अगर कोई ऐसा कमाल है तो आप दर्शकों को बताना चाहते हैं, बताइए। बिल्कुल कमाल, बहुत सारे कमाल है। जब भारत में जब इंग्लैंड आई थी उस वक्त ओडीआई मैच चल रहे थे, प्लस हमने देखा था कि लास्ट के 3-4 या 5-6 ओवरों में रोहित शर्मा ने कैप्टनसी हाथ पे दी गई है। इसकी तैयारी पहले से की जा रही थी। विराट कोहली ने अपने इंस्टा पोस्ट ट्विटर पे कहा था कि रोहित शर्मा को मैं अपनी कैप्टनसी दे रहा था और वो फिर अपने हिसाब से कैप्टनसी कर रहे थे। मतलब इसकी तैयारी बहुत पहले से चलती आ रही है, एकदम से डिसीजन सामने नहीं आया। बिल्कुल तैयारी चल रही थी और हमने देखा भी था इंग्लैंड की सीरीज में, ओडीआई जब हमने देखा था टी20 में कि ओडीआई के वक्त जब प्रसिद्ध कृष्णा को ओवर दिया गया, लगातार 2 विकेट उन्होंने चटकाया, उसके बाद प्रेशर क्रिएट किया गया इंग्लैंड के बैट्समैनों पे, उसके बाद मैच को जीता गया। तो वो वहां पे कैप्टन कौन थे? वहां पे कैप्टन थे रोहित शर्मा। विराट कोहली बाहर बैठे थे, वो देख रहे थे बाहर से, लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा यहाँ पे कैप्टन है, ऐसा लग रहा है कि भारत का फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। प्लस यहाँ से अब फ्यूचर की नींव रख दी गई है। तो विराट कोहली कप्तानी की बात करना चाहेंगे 2019 वनडे वर्ल्ड कप की। जी फाइनल सेमीफाइनल में ही हारे थे, उसके अलावा सारे मैच जीते थे। न्यूजीलैंड ही जो हमेशा क्या कहते हैं एक चोकर के रूप से जानी जाती है, उन्होंने वहां पर सेमीफाइनल हराया था। उसके अलावा पूरा रास्ता एकदम क्लियर था, बस सेमीफाइनल नॉकआउट मुकाबला हार कर बाहर हो गए थे। वरना 2019 का वनडे वर्ल्ड कप बहुत नजदीक था विराट कोहली के हाथों से। लेकिन विराट कोहली का जो सफर वनडे वर्ल्ड कप की या फिर वनडे की बात करें, बहुत बेहतरीन रहा है। 50 से ज्यादा तीनों फॉर्मेट में इन्होंने कप्तान के रूप में जीत हासिल करी है। ये नया कीर्तिमान किसी एक कप्तान के द्वारा रचा गया। तो विराट कोहली की कोई खामियां नहीं, लेकिन जो खामियां नहीं नजर आती वो रोहित शर्मा में है। रोहित शर्मा के अंदर बल्कि खूबियां नजर आती है। इस समय तो टीम इंडिया चाहेगी, और जैसा कि कहा था कि चाहते थे 2023 में वनडे वर्ल्ड कप के कप्तान विराट ही रहे, लेकिन अगर आप टी20 की छोड़ दें तो यहाँ पर आपको वनडे की भी छोड़नी पड़ेगी। एक औपचारिकता सा बनता नजर आ रहा है, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए कितना हेड कोच हमारे राहुल द्रविड़ भी जद्दोजहद करते नजर आएंगे। अलग अलग कैप्टन से अलग अलग रणनीतियां बनाएंगे, अलग अलग माइंडसेट। रोहित का माइंडसेट बहुत अलग होता है मैदान पर, विराट का माइंडसेट बहुत अलग होता है। तो दोनों का हो सकता है फायदा उठाना चाहे, एज अ बैट्समैन भी और एज अ कैप्टन भी हो सकता है। लेकिन एक सवाल ये है कि अगर विराट को कप्तानी से हटा रहे हैं और रोहित शर्मा जो उपकप्तान थे, अब उपकप्तान की भूमिका में कौन देंगे? बिल्कुल आपने सही तरीके से कहा कि अगर रोहित शर्मा कैप्टन है तो वाइस कैप्टन कौन होगा? ओडीआई में हमने देखा था टी20 में वाइस कैप्टन केएल राहुल के रूप में नाम सामने आ रहा है, तो ओडीआई में अभी तक नाम सामने नहीं आया है। अभी तक आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई रोहित शर्मा के नाम की, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बहुत जल्द ये फैसला सामने आने वाला है। तो उसी वक्त हमें पता लग जाएगा कि वाइस कैप्टन कौन होगा। मुझे लग रहा है केएल राहुल को ही यहाँ से वाइस कैप्टन बनाया जाएगा, फिर जसप्रीत बुमराह का नाम भी सामने
सामने आ रहा था कि अगर आप एक गेंदबाज को वाइस कैप्टन बनाते हैं तो वो एक अच्छा कह सकते हैं पॉजिटिव मैसेज जाता है टीम के साथ कि आप गेंदबाजों को भी उतनी तरजीह दी जा रही है जितनी बैट्समैन के रूप में दी जाती है कैप्टन के रूप में। हमने देखा ही है कि ऑस्ट्रेलिया के जो टेस्ट कैप्टन है वो हमारे एक फास्ट तेज गेंदबाज, और पहली बार कल उन्होंने 5 विकेट भी चटकाए अपनी जी, पहली कैप्टनसी में। जी। तो ये अच्छी बात है, लेकिन अभी जहाँ तक देखा जाए 90% चांस केएल राहुल का बनता नज़र आ रहा है, क्योंकि जैसा हमने कहा कि स्प्लिट कैप्टेंसी फ़र्क डालती है, तो हो सकता है उपकप्तानी भी चेंज ना करे। केएल राहुल को ही सौंप देंगे तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोहित राहुल की जोड़ी बहुत अच्छी चल भी रही है और मैदान पे जब पार्टनरशिप होती है तो अच्छी होती है, तो हो सकता है तालमेल भी अच्छा हो। और अभी न्यूज़ीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ खेली उसमें रिज़ल्ट आप सबके सामने है, बल्ले से भी कमाल दिखाया ही था। तो ये तो दोस्तों आज की खास पेशकश जो आपके सामने स्क्वाड रखी है ना, और रोहित विराट की कैप्टेंसी में भी काफ़ी चेंजेस हैं, और अन्य जानकारियों के साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगे, क्योंकि अभी शेड्यूल के साथ-साथ यहाँ पे साउथ अफ्रीका सीरीज़ में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। 4 जो टी20 होने वाले थे, उनकी भी जानकारी देना बाकी है, तो अगले प्रोग्राम में आपको देंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।